हेलो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जुलाई की 28 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ज्ञानदाता एक ही ज्ञान सागर बाप के लिए कहा जा सकता। ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान देने वाले बहुत हैं। ज्ञान वैसे तो कई प्रकारों के ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं। ज्ञान का अर्थ लेकर करके कोई कहे तो ज्ञान का तो समझ कई प्रकार की समझे हैं। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी, कई प्रकार। वैसे तो हर एक अपने अपने ज्ञान का कहो समझ देने का दाता हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान नाम जिस मशहूरी पर है कायदा ज्ञान कि हम आत्माओं को अपना अथवा हमारी कर्मगति का सारा जो नॉलेज है जिसकी हमें सर्व सुखों के प्राप्ति करने के लिए आवश्यकता है, वो नॉलेज वो तो गया अलग काल सुखों के लिए। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी, अच्छा कोई स्टेटस का सुख, कोई धन संपत्ति धन संपत्ति का, सब अलग काल की। लेकिन ये जो इतना गायन है वो गायन है जिस ऊंचाई के ऊपर है वो ज्ञान जिसमें सर्व कर्मों की नॉलेज है, दुख सुख और उसे फिर कैसे पार होकर करके इस प्राप्ति से हम सदाकाल के सुख को प्राप्त करें, इस ज्ञान को जानने वाला ही वो। तो जानने वाला होने के कारण देना भी उसको ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जानेगा वो देंगे दूसरा नहीं हो सकता। जब कहने में भी आता है कि ज्ञानी जाननहार ज्ञान सागर, तो अगर ज्ञान सागर वो है तो ज्ञानदाता भी वो ही हो सकता है। ऐसे नहीं ज्ञान का सागर वो जाने वो दाता दूसरे बने, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए जो ज्ञान सागर है वही ज्ञानदाता देने का काम वही कर सकता है। उसके पास और उसके पास उसका मतलब है और ज्ञान सागर से नहीं ना, तो है ही नहीं तो देंगे कहाँ। इसीलिए है ही उसके पास तो देगा भी। तो अब हम सौभाग्यशाली कहें उसी ज्ञानदाता बाप में ये अपनी रोशनी पा करके और अपना सौभाग्य बना रहे हैं। तो ये रुचि में बैठने की बात, ये कोई कारण जैसे सुनते आए या कहीं में आप ज्ञान के नाम से हम लग करके मुक्ति जीवन मुक्ति का बिना रख बैठे थे। आज द्वारा बहुतों ने पाई है, बहुत गए हुए हैं, हम भी अरिया पाकर करके ही जाएंगे, ऐसी ऐसी आसें लगाते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन अभी तो ये समझते हैं ना, ये सब न कोई गए हैं न कोई इन्हीं से कोई जानता है। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति ये देने वाला ही एक खालसी है और उनका भी कान है।
ऐसे नहीं वो भी कभी किसको कैसे दिया देख ही नहीं है, उनका भी टाइम है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का भी समय है, टाइम है, उसी टाइम पर उसको ही आकर करके ये कार्य करना है। इसीलिए ये तो बातें जो मुख्य है, ये तो बुद्धि में ऐसी दर्ज जानी है। जब हम किसी विद्या का नाम सुनते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी है, बहुत ज्ञान, तो आना ही है कि ज्ञान दाता जिस चीज के लिए ये ज्ञान अथवा योग नाम मशहूर है, तो वो ज्ञान अथवा योग सवाल उन्हीं के, और कोई सिखाए नहीं सकते हैं, सुनाए नहीं सकते हैं। और वो अपने टाइम पर, उनका भी टाइम है, वो भी बिगड़ टाइम कुछ नहीं कर सकता है। देखो भगवान के लिए भी है, वो भी बिगड़ टाइम कुछ नहीं कर सकता है। उनको भी अपने टाइम पर, वो भी इस बने बनाए खेल कहो ड्रामा कहो, उनके अनुसार उनका भी टाइम है, उस टाइम पर आकर करके अपना कार्य करते हैं। इसी कार्य की तरह ये यादगारें चलती है। जिस यादगारों को लेकर कर दिया तो उनके भी कई मार्ग बन जाते हैं। यादगारों से कई मार्ग, वो भक्ति मार्ग के अनेक भक्ति मार्ग तो कभी नहीं, लेकिन उनमें फिर अनेक था। कई नाम से, कई मतलब धर्म के नाम से फलाने से चलती है। तो ये तो सभी चीजें अभी अपन जानते हैं। इसीलिए अब जो हम पा रहे हैं ये उन कईयों में से नहीं है। ये ख्याल में रखना है, ये तो वही चीज है जिसकी यादगार बहुत काल से भिन्न तरीकों से, भिन्न ढंग से चलती आई है। वो प्रैक्टिकल में अभी बाप के द्वारा हम सब भाग पा रहे हैं, और प्रैक्टिकल उसी की प्रारब्ध पाने का ये अभी समय है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ये अभी का ही है। वो जो सब कुछ हुआ किया वो पुरुषार्थ नहीं करते आए था, नहीं, ये पुरुषार्थ ही अभी होता है, और इसकी प्रारब्ध भी हम अभी ही पाएंगे। इसीलिए ये पुरुषार्थ जिसको कहा जाए वो कराने वाला ही अभी आकर के कराना है। इतना टाइम जो किया उसका पाया, उसकी भी प्रारब्ध पाते हैं, लेकिन वो अलग काल जो किया पुरुषार्थ उसकी अलग पाती, वो डिपार्टमेंट भी अलग, पुरुषार्थ अलग, उसकी प्रारब्ध अलग, ये अभी जो है वो चीज अलग है, और इसकी प्राप्ति फिर सदा काल की वो अलग है। इसलिए ये तो अलग अलग था। तो बुद्धि में बैठ जाना है कि ये चीज हम कहाँ भी कभी भी किससे भी मिला नहीं सकते कि यहाँ फलाना विवेकानंद फलाना स्वामी फलाना, इसमें ऐसे ऐसे ये जबान कहते आए। वो सभी बातें जो है मनुष्य आत्माओं की अथवा जो भी चली वो चली दूसरे के लिए काम, उनकी प्राप्ति का रिजल्ट ही दूसरा, ये बात ही और है। इसीलिए इस बात को जिसको अभी हम सौभाग्यशाली पा रहे हैं, जिसके द्वारा पा रहे हैं, ये चीज बुद्धि में साफ साफ बैठ जानी चाहिए कि ये कब खुद ही नहीं आए हैं, खुद ही एक बार अपने टाइम पर आते हैं, तो बात ही नहीं है उनको खुद ही कैसे आकर करके सुनाना के नहीं है। अभी ब्रह्मा तन द्वारा सुनाते, कभी किसी के तन द्वारा सुनाइए का बड़े बड़े शास्त्र भी उसी ने बैठ के लिखवाया फलाने या बड़े वो काम करा दूसरा था, चलो भगवान ने किया समझो थोड़े समय के लिए भी, तो भी वो काम दूसरा हो, वो शास्त्र लिखाने का काम हो गया। ये अभी वो काम नहीं है, ये काम ही दूसरा है। इसलिए जो सभी काम कोई कहे भी फलाना भी भगवान ने किया, जैसे भाई अभी निर्माण करना थे ये कराते वैसे वो कहते हैं ऐसे किया, चलो बस तो काम दूसरा है ना। वो शास्त्र लिखाने का, वो शास्त्रों के जरिए अलग काल की भक्ति मार्ग के चलाने का, चलो वो भी समझो उसी ने किया थोड़े समय के लिए, तो काम दूसरा हो गया। उससे तो गति सदगति अथवा जो आज बहुत काल के वो प्राप्ति की तो बात नहीं है ना, इसीलिए वो काम ही दूसरे। तो ये समझने की बात है कि परमात्मा द्वारा इस कर्तव्य और उसी कर्तव्य के लिए ही वो निमित्त है जो पाठ एक ही बार होगा, और कैसे और कब ये सभी बातें समझने की है। इसीलिए ये तो बुद्धि में साफ है कि ये सौभाग्य हम अभी नहीं पाते, और हम ही पाने वाले कलब कलब अपना अधिकार पास में लेकर के रहते हैं। इसीलिए इसी सौभाग्य के ऊपर हमें सफल रखना चाहिए, और उसी ही नशे में हमको अपनी धारणाओं को बिठाना चाहिए। बांटना ऐसा स्थलों में बुद्धि डालने में
इधर भी ऐसा था उधर भी ऐसा, ये भी, तो वो बैठता नहीं। इसलिए ये बैठना कि अभी और वही जो बहुत साल की प्राप्ति की बात थी, आज वो थी लेकिन होती वो नहीं, अब बात के द्वारा पा रही। इसलिए ऐसे सौभाग्यशालियों को अपना भाग्य सौभाग्य बनाने के लिए इतना नशा कार्य करके पुरुषार्थ को चलाना चाहिए। तो पुरुषार्थ की होश से चलेगा, नहीं तो ये तो ही आए हैं, ये आए हैं, तो रहते हैं बातों में बैठ कर रखे। फिर देखो कभी ठंडे, कभी धीरे, कभी मुझे, कभी थके था, तरह की बातें हो जाती है। सब होने का है कि जब इन बातों के बीच में पड़ जाते हैं, लेकिन इससे निकल आने पाए ये अभी और उन्हीं के द्वारा जिनका टाइम ही अभी है, वो भी फिर कभी नहीं, ऐसे नहीं फिर कभी ले लेंगे, कभी नहीं, अभी जो है अभी, इसीलिए उसी के पाने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, बात सभी बातों को समझ कर करके अपने पुरुषार्थ को ठीक से करना है और उसी निश्चय और उसी धारणाओं से चलने से बातें नहीं पुरुषार्थ में वो उमंग और उल्लास बना रहेगा, नहीं तो फिर वो उमंग उल्लास किसी भी तरीके से ठंडे हो जाते हैं। तो नहीं, ये सौभाग्य पाना बड़े सौभाग्यशालियों का काम है। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहने के लिए आप पूरा विश्वनाथों का पूरा जोर दे करके अब किया तो किया, न किया तो फिर कभी नहीं हो जाएगा। कल्प कल्पांतर की यानी सदा के लिए ये बागी आप बैठेंगे। इसीलिए अब की जीत सदा की जीत है, ऐसे नहीं है एक ही जन्म से, नहीं एक ही जन्म से तो भी कहते एक ही था 5 साल तो भी थे, ऐसे गिनती में एक ही चीज एक ही थोड़े लगते है ना गिनती में। नहीं, ये है सदा हर समय के सदा सुख का जो भाग है वो हम लेते रहेंगे, नहीं तो सदा के लिए वंचित रह जाए। फर्क पड़ गया, सदा के लिए कलब कलब की सदा की जो बातें हैं बाप से ये सौभाग्य पाने का, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो सदा के लिए वंचित रहना और सदा के लिए सौभाग्य पाना इतना बात है ऊंचा। इसीलिए ऐसे पुरुषार्थ तो सदा का प्राप्त ये सदा की हो गई। जब जब बाप सुख की दुनिया बनाने आगे तब तब हम क्या होगा, तो मानो सदा सुख पाने वाले हो गए। सदा का मतलब ये नहीं है कि सारे कहकर की वो तो दुख सुख का ये सब, लेकिन सदा वाला जब जब बाप सुख का प्राप्ति का सौभाग्य देने आगे तब तब हम पाने वाले हकदार रहते हैं, सदा सुख पाने वाले हो गए। सुख का ऐसा हम ही ले तो सदा पानी। गीत बच्चों ने सुना कि माता पिता के परलौकिक माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और ये पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चले रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी है अपने परमपिता परमात्मा के सर्विस में, तो बाप भी इस सर्विस में है। ये भारत को पतित से पावन बना है, तो ये तो जानते हैं बच्चे, कोई भी जानते हैं कि बराबर ये भारत पावन था और अभी पतित बना है, अभी पतित है जरूर। अभी बच्चों को ये मालूम है कि
पावन दुनिया को 5,000 बरस हुए। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते हैं। नहीं। अभी बाप के मदद से श्रीमत पर चल बच्चे अपना तन मन धन की सेवा कर, किसकी? भारत की खास। इस भारत को फिर इस रावण के जंजीरों से छुड़ाए और राम राज स्थापन कर रहे हैं। ये बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से और किसको भी समझा सकते हैं कि हम भारत को पावन बनाने, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है ये पवित्रता के ऊपर। जानते हो कि लड़ाई में कोई न कोई तकलीफें होती है जरूर। देखो कितने मनुष्य को तकलीफ होती है, क्योंकि वह हिंसक लड़ाई है। और तुम्हारी तो हिंसक लड़ाई नहीं है, नहीं, तुम्हारी तो अहिंसक लड़ाई है। अभी अहिंसक लड़ाई किसे समझा नहीं? वो हिंसक लड़ाई तो एक दो में लड़ते हैं। तुम जो अहिंसक वॉरियर्स हो या सेना हो, तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? भाई तुम्हारी लड़ाई है ये राम रूपी 5 कानों से। और ये भी जानते हो कि बरोबर हम कलप श्रीमत पर चल, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सारी है अश्रीमत चल रही है इस समय में। रावण की मत, रावण की मत तो कहते ही है ये काम, अच्युत अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको कहा जाते हैं रावण की मत वाले या आश्री मत वाले। अभी बच्चे जानते हैं श्री मत से तुम ब्राह्मण दैवी मत वाले बन रहे हो, देवता बन रहे हो। ये तुम्हारा वर्ण अभी ब्राह्मण वर्ण है। अभी गीता में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बाप ने आय करके ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, ये भी कुछ नहीं है लिखा हुआ। क्योंकि बहुत ही यज्ञ बनवाए दिए हैं, वो दक्ष प्रजापति का यज्ञ, यहाँ फलाना यज्ञ, ऐसे बहुत कुछ नाम होंगे, फलानों ने यज्ञ रचे। अभी ये यज्ञ है ही पत्र से सारी दुनिया को, भारत को पत्र से पावन बनाना। तो बरोबर देश का बाप यहाँ आते हैं और आय करके बच्चों के साथ, बच्चों अभी तन मन धन, देखो कोई भी पूछे बोलो हम तन मन धन से भारत को फिर से ये दैवी राज बनाते हैं। क्योंकि ये भारत वास्तव में राजस्थान था शुरू में, सतयुग के आदि में राजस्थान था। तो अभी राजस्थान देवी देवता धर्म वाला ये सतयुग में तो कभी स्थापन किया, कभी बैठ करके स्थापना की होगी। तो तुम बच्चों को समझाया कि कोई भी राजस्थान, दैवी राजस्थान या राजस्थान स्थापन करने कोई भी धर्म स्थापित होते नहीं है। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम हर एक समझते हैं, जानते हैं कि हम अभी अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे कांग्रेस बिल करके बापू गांधी जी द्वारा तन मन धन से, तन समझते हो बच्ची, तो वो जेल में भी जाते थे, नहीं, तन की सेवा भी तो हुई ना। और मन भी लगा हुआ था कि हम भारत को लिबरेट करेंगे इन फरंगी राज से। ठीक है ना बच्ची? अभी ये फरंगी यानी क्रिश्चियन राज से लिबरेट करते हैं। अब ये तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको इस रावण के राज से लिबरेट करते हैं। देखो ये भी बापू जी, वो भी भारत का बापू जी, सबका बापू जी तो नहीं था ना बच्ची। भारत का कोई बापू जी सच्चा भी नहीं, ये तो नाम रख दिया था बुजुर्ग को बापू जी। जैसे बहुतों को मेयर को भी बापू जी, तो कितने मेयर्स होंगे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के।
तो उनको भी बापू जी कहते हैं, फादर कहते हैं। तो फादर्स तो इनका बहुत है। अभी तुम्हारा तो फादर एक है, तो दूसरा न कोई। तुम अभी बाकी जो सारे सृष्टि का बापू जी है, हद वाला नहीं कोई नहीं, बेहद का बापू जी तो कहे जाते हैं शिव बाबा को। अभी तुम जानती हो बरोबर, हम शिव बाबा या बापू, बापू तो गुजराती अक्षर है ना। तो पावन जब आते हैं तो जरूर कहेंगे कि ये पावन रात को पावन बनाने की सर्विस पर आए उपस्थित होते हैं। तय जाती ये पुरुषों की थी, दुख जाति पुरुषों ने उठाया था। अब तुम्हें माताओं को दुख उठाना पड़ते हैं, क्योंकि सहन करना पड़ते हैं नहीं। तो तुम भेद कर सकते हो, तो उसने तो उनसे ये भेद किया बात। फिर बाप आकर के एकदम इस पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए आते हैं यहाँ। तो जानते हैं बरोबर कि सृष्टि जब नहीं बाप रचेंगे तो पहले तो ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा वंशी तो ब्राह्मण हो जाएगा। ब्रह्मा मुख्य वंशावली उनको कहे जाते हैं ब्राह्मण, क्योंकि यज्ञ रचा जाते हैं। फिर तुम बच्चे जानते हो कि हम दैवी वंशावली बनते हैं, अर्थात फिर विष्णु के वंशावली बनते हैं। ये पांच है, अच्छी अच्छी बुद्धि में धारण कर लिया चाहिए बच्चों को। तो बराबर अब इस समय में हम बाबा के साथ मददगार हैं, क्योंकि श्रीमत पर कौन चले, क्योंकि एक दो को तो चलने का नहीं है ना, हजारों लाखों को चलना है श्रीमत पर। तो श्रीमत तो सबको तो नहीं देंगे ना, जरूर कोई द्वारा सेना चाहिए। बापू की भी सेना थी, बड़ी भारी सेना थी। फिर उनमें जरूर जानते हो कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे, कोई कैसे थे। तो बच्ची ये बहुत अच्छा है कि अब बरोबर वो बापूजी ने वो काम किया। ये बापूजी रावण से हमको छुड़ाते हैं और जय जयकार बनाते हैं। बापूजी ने तो जो कुछ भी फरंगियों से छुड़ाया, तो और यहाँ यवन दूसरे फरंगी निकल गए। फरंगी क्या कहते हैं, फॉरेनर्स को। तो ये मुसलमान भी तो फॉरेनर्स है ना बच्ची। ये इस तरह से आए हुए गजनी से। असल जब गजनवी आए थे ना, उसके पहले कोई ये मुसलमान थोड़ी थे बच्चे ना, उन्होंने लड़ाई छेड़ी आकर करके। तो वो भी तो फरंगी थे ना, फॉरेनर्स। वो क्रिश्चियन, वो मुस्लिम। तो अभी उनको तो भगा ही दिया, परंतु इनके करे दुश्मन तो वो है नहीं बच्चे, जिन्होंने वो ऐसे नहीं आके कहते थे कि हम जो हिंदू नहीं बनेंगे तो उनको, या क्रिश्चियन नहीं बनेंगे हमको तलवार से मारेंगे। नहीं, वो तो तुम्हारे पुराने मुसलमान पुराने दुश्मन यमन। तो ये बच्चे अभी जानते हैं कि तुम बच्चों को सबके बांधे से, ये क्रिश्चियन से उनको चुराए, तो ये बाप तुमको इंसाफ से चुराने के लिए तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। तो तुम बच्चों को ये समझना चाहिए। अभी जैसे वो कहते थे हम कांग्रेसी स्वराज स्थापन करते हैं, अभी राजा तो कुछ भी नहीं। कभी तुम्हारे भी बुद्धि में आते कि हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। छोटे बड़े ऐसे ही कहते थे बच्चे, आगे कोई कांग्रेस राज थोड़ी था, नहीं, आगे तो गवर्नमेंट का राज था। किंग एंड क्वीन वहां की थी, जिसने इसको फिर यहाँ के जो राजा और महाराजा उनके ऊपर जीत पहनी थी, लड़ाई तो की थी ना बच्चे ने। तो अभी तुम अपने तन मन धन से भारत को इन माया से ये छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हो श्रीमत पर। तो श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे ना बच्चे। तो कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है हर एक को, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, निराला है नहीं बच्ची। तो अभी कर्मातीत अवस्था को तैरने के लिए, पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ते हैं। ऐसे मत कोई समझो कोई कर्मातीत अवस्था में आ गया है कोई, ना, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। कर्मातीत अवस्था उसको कहा जाता है जो फिर कोई भी शरीर को दुख न हो। तो वो जब ये पुराना शरीर है ना, इनको पिछाड़ी तक
देखो दुख होते हैं। देखो तुम देखोगे कृष्ण को भी वो दुख हुआ था, जिसने जो कहते हैं गीता में कृष्ण था पिछाड़ी में ये बाण मारा, फलाना हुआ, तीरा हुआ, होता है नहीं। तो ऐसे मत कोई समझे कि कोई भी अभी संपूर्ण सुलह कला हो चुका है उसको ही कहा जाएंगे कर्मातीत अवस्था। यानी कि जो भी कर्म बोझ था, भोग था, वो सभी योग बल से, सर्विस से वो तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। तब तक तुम्हारे ऊपर तूफान, वो कर्म का हिसाब किताब की भोगना ये चलती ही आएगी। यानी अब उसका तो कोई फिक्र नहीं करना चाहिए ना, ये तो एक लॉ कहते हैं। अभी वो कैसे होते हैं कर्मातीत बनने के पुरुषार्थ में कैसे रहते हैं? बाप कहें बच्चे अशरीरी भाव और याद करो बाप को, देह का अभिमान छोड़ो। नाम अक्षर तो है नहीं भाई, सोल कॉन्शियस, तो अंग्रेजी में भी अक्षर तो है नहीं, बॉडी कॉन्शियस, यानी देही अभिमानी भावना एकासे अक्षर आए हैं। ये अभी के अक्षर है जो गाए जाते हैं, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस। नहीं तो बच्चे यहाँ कोई थोड़ी पता है देही अभिमानी भावा या देह अभिमानी भावा, ये कोई कभी पता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस का अर्थ क्या है? बच्चे कोई एक भी नहीं जानते। लोग अभी तुम जानते हो बॉडी कॉन्शियस, तो हम शरीरधारी बन जाते हैं। सोल कॉन्शियस हम अकेला होकर के बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप के पास जाना है, तो नॉलेज तो तुम्हारे पास है नहीं, बाप ने दिया है। और मनुष्य तो शरीर से रिपीट करते अच्छा अपने को जानते हैं, नाम अच्छी बच्ची भले कोई भी हो, क्योंकि हमको सोल कॉन्शियस अभी बनना है, यानी बनने का पुरुषार्थ करना है। हम जो देह अभिमान में फंस पड़े थे, अभी सोल कॉन्शियस हम आत्मा है और बाप को हमको याद करना है। हम आत्मा है, अब बाप को याद करना है। वो अगर कहते सर्वव्यापी है तो वो बाप है सभी, फिर किसको याद करें? तो तुमको पता नहीं पड़ता हम लोग। तो तुम बच्चों को तो अभी बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चे तुम सर्विस करो, तुम कोई भी किसको भी कहो, बोलो हम यही बात को सच्चा स्वराज दिलाने के लिए, न कि कांग्रेस का स्वराज, उसमें तो राजा ही है नहीं। स्वराज का जो आत्मा मुक्त हो है माया के बंधन से, दुख से, और राज करे नया शरीर लेकर के, समझे नहीं? तो हो गया नहीं स्वराज। स्व माना आत्मा, आत्मा का स्व धर्म है शांति, ठीक है ना बच्चे? अभी ये तो तुम जान गए, शांति के लिए हमको कहाँ जाना नहीं है। शांति कोई चाहे कहा हम डिटैच होकर बैठे तो बैठ जाते नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म करना है, समझे? हम कर्म धारा रह नहीं सकते, हम बैठ सकते हैं। शरीर होकर के तुम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बच्ची, तुम बहुत समय बाबा की याद में जैसे कि अशरीरी हो गए, हम तो आत्माएं, ये तो हमारा ऑर्गन से है, और अब इस बाजा को नहीं बजेंगे, परंतु बाप फिर पूछेगा कैसे का बता, क्योंकि वो जो वश कर देते हैं या अशरीर हो जाते हैं, वो तो ऐसे नहीं बैठे नहीं, वो तो प्राणायाम चाह देते हैं। प्राणायाम चाह करके कितना भी दिन वो नीचे जाके बैठते, अभ्यास करते, फिर वो लोग खड्डे में जाके बैठते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं। तो बच्चों को तो कोई भी तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो अपनी आत्मा को जानना सोगी जानते हो, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। मनुष्य से पूछा क्या है कि नॉलेज है तुमको? भाई नॉलेज किसकी? नॉलेज तो अनेक प्रकार की है। तुम गॉड फादर की नॉलेज है, कौन जानते हो? कोई नहीं जानते। अगर जानते हो तो कह देते हैं हाँ जानते हैं गॉड फादर को, वो सर्वव्यापी है। कोई नहीं जानते ना बच्ची, इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज फादर की किसके पास नहीं है, और नॉलेज को कहा जाता है ज्ञान। अच्छा ज्ञान किसमें नहीं है? किसका ज्ञान? गॉड फादर का ज्ञान, समझे नहीं? तो ज्ञान बात से निकलती है, आता ही है कि तुमको ज्ञान है। किसका ज्ञान? ज्ञान तो अनेक प्रकार का होते हैं, नहीं किस्म किस्म का नहीं, गॉड फादर का ज्ञान है सर्वव्यापी। अब इसको फिर कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। और ज्ञान हाँ तुम अभी जानते हो, हम फादर को जानते हैं, फादर ही सबका आकर करके और इस सृष्टि को प्रकृति से पावन बनाते हैं। तो तुम बच्ची है मिशन पर बाप के मदद से, हर एक मनुष्य मात्र को
पति से पावन बना, पति से पावन बनाएंगे कहाँ जाएंगे? पति से पावन बने फिर पावन दुनिया में चलेंगे, फिर वह क्या करेंगे? वो पावन वहां फिर पावन राज चलते हैं, दविराज वाइसलेस किंगडम उसको कहा जाते हैं या बादशाही। तो फिर वहां बनेंगे तो फिर तुमको सीखना पड़े बादशाही, तो देखो राजयोग भी सिखलाते हैं, पावन भी बनाते हैं। पावन दुनिया के लिए तुम बच्चों को फिर टीचर बन सृष्टि के चक्र का ज्ञान देते हैं, जिसे तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राज करते हो। तो तुम बच्चों को ये करें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, जो वो भी तो बापूजी भी गृहस्थ व्यवहार में सब रहते थे ना, ऐसे धनी को छोड़ते थे, उन्होंने रह कर करके और लोग फ्रंगियों से फिर कैद सहन करना, फलाना करना, सहन करना। तो तुम बच्चों को फिर ठंड मुनि से सहन करना पड़ता है, तुमको फिर सहन करना पड़ता है, मार खानी पड़ती है। ये यज्ञ में असुरों का विघ्न पड़ते हैं। ये जो पावन बनने वाली अबलाएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, फलाने, द्रौपदियाएं, इन सब के ऊपर है भाई कौन सी तकलीफ होती है? अबलाओं के ऊपर अत्याचार होती है। अभी जेल की तो बात यह नहीं है ना, अभी तुमको घर में जैसे जेल में पड़ जाती हो, किसे वो जो भिखारी है उनके कारण तुम जेल में पड़े, वो उस जेल में चले जाते थे। तुम जानते हो कि बरोबर हम जरासंधियों के जेल में मशहूर है ना, ये तो जरासंधियों का जेल क्या था, जरासंधि कहा जाते हैं कथितों को, उनके जेल में तो तुमको थोड़ा सहन करना पड़ते हैं। बच्चों को मेजारिटी तुम्हारी सहन करती है, क्योंकि पति के पावन बनाने में मेजारिटी तुम्हारी है, और वो एक छोरे सहन करके कहते हैं कई बहुत ऐसी है जो बच्चों को भी अच्छी तरह से पर कमजोर है बिल्कुल ही, इसलिए उनको तकलीफ होती है। नहीं तो पति ईश्वर गुरु फलाना तीरा उनको पत्नी कैसे दे सकती है? पर नहीं, कोई कमजोर पति भी होते हैं तो उनको सहन करना पड़ते हैं। क्यों बेचारों क्या करे? बच्चे फिर कौन संभाले? बच्ची बुढ़ा हो, बच्चे हो, फिर उनको कौन संभाले? बुढ़े में तो शादी वादी तो नहीं करेंगे नहीं। तो कोई आवाज देखते हो 80 वर्ष वाला होगा, नहीं तो भारत में कायदा है, ये भारत के कायदे हैं बने भाई 60 वर्ष के बाद फिर वो वानप्रस्थ अवस्था धारण कर अर्थात सत्संग में रहती है, समझे नहीं? अवस्था में तो बहुत करके संग में जाके रहते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार को वो छोड़ करके वो चाबी अपने बच्चों को दे देते हैं, जो उनकी संभाल करते रहते हैं। समझे? बच्चे फिर जो सुपुत्र बच्चे होते हैं वो बाप के पीछे संभाल करते हैं, माँ बाप का, क्योंकि वो धन देते हैं, उनकी सेवा की, उनको जन्म दिया, तो फिर बच्चों के ऊपर फर्ज होते हैं बच्चे, तो फिर वो बच्चे फिर उन्हें बाप की को रखा नहीं, आप अपना जीवन सफल करो, सत्संग में रहो, हम आपकी जो धन है आपने दिया उनसे आपकी संभाल करते रहेंगे। असल कायदा ही ऐसे सुपुत्र आजकल तो बहुत ऐसे हो पड़े हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि सब मेल और फीमेल, जैसे वो कांग्रेसी जानते थे, उनके बुद्धि में वो जंगी दुश्मन थे, तुम्हारे बुद्धि में ये माया दुश्मन है। ठीक है ना बच्ची? फर्क नहीं है, क्योंकि भारत में ये हुआ है ऐसे कि उन्होंने उनसे लिबरेट किया है, वो भी ऐसे ही कहते हैं। गांधी ने आकर करके गांधी की मत से फिर कांग्रेस ने वो फैंगियों को से लिबरेट किया। अभी तुम माया महाबलवान है बच्ची, वो तो 250 भाई कितना 250 वर्ष राज किया होगा या 300, जानते हो ना बच्चे? अभी तो तुम्हारे ऊपर रावण ने 2,000 वर्ष राज किया हुआ है, तो उनको सहज रहते हैं इनमें अच्छी। चलो टाइम तो उसको भी इतना ही लगा, 40-50 वर्ष 60 वर्ष में। कांग्रेस कितना वर्ष मेहनत की होगी? हाँ 50-60-40 वर्ष, ये भी ऐसे ही है 50-40 वर्ष है। जो तुम बच्चे श्रीमत पर फिर इस माया रावण पर जीत कर जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है और भारत को फिर विपरीत करते हो। श्रीमत पर बापू निराकार बापू जी के मत पर, वो साकार बापू जी ये निराकार बापू जी के मत पर तुम बच्चे अभी देखो कितने उन्होंने कसम कशा की,
कितने जेल खाए, कितनी गोलियां सही, कितने की। अभी तुमको तो कोई गोली से मारने वाला तो कोई नहीं, ये तुमको गोली मारती है माया। कौन सी देह मारती है? ठक गोली आई काम की, बड़ा बम काम का वो होते हैं ना बड़े बड़े गोले, वो भी मशीन गन चलाती है माया, काम नहीं करती है। उनके पास बड़े बड़े गोले हैं, देखो एक ही गोले से फना कर देती है, अच्छे खड़े खड़े होकर। तो तुम्हारा अभी ऐसे ही है, माया की गोली निकलती है जो तुमको लगती है, खबरदार रहना चाहिए। फिर इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे जितना तुम याद करेंगे इतना तुमको बहुत खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। हम ईश्वर के औलाद बने हैं, उनके श्रीमत पर हम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हैं। अरे सो भी 21 जन्म के लिए। ये क्या जन्म हुआ? कांग्रेस ने स्वराज लिया कितना? कोई स्वराज तो है नहीं, तो वास्तव में ये तो और ही मुसीबतें हैं बहुत। बच्चे वो तो बेचारे नहीं जानते हैं बच्चे, तुम जानते हो अच्छी तरह से। तो ये तो बराबर गाया हुआ है कि दुनिया का पानी मिश्र राज्य मिला हुआ था किनको? कौरवों को। उनमें ये साफ नहीं लिखा हुआ नहीं कि कौरवों ने किसे ये राज लिया था, ये कांग्रेस कैसे बने, वो कोई किताबों में सब लिखा हुआ है नहीं। ये अभी तुम बच्चे जानते हो, तो इसलिए तुम जैसे उस बापू का तो कुछ भी नहीं मिला, भले मिला तो ये मिले बने, MP मिले, आसू को होटल में खाने वाले मिले, ये सब हुए। वो तो अलग प्राचीन बहुत दुखी है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि हम तो अभी अपना स्वराज, स्वर्ग का स्वराज स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तो जैसे वो बापू जी के मत पर चलते तो विजय पाएगा, तो तुम बच्चों को भी तो विजय तो तुम्हारी नूंढी हुई है, तो बराबर तुम राजयोग सीख रहे हो और जानते भी हो। हम बराबर सूर्यवंशी तो बाबा पूछते हैं कि एक रानी आई थी रात को, मिली थी नहीं, कहाँ गई वो रानी? कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी? बच्चे वाली कहा हो? रमेश रानी क्या हाथ दो उठाओ, देखो पूछा उनसे बच्ची सूर्यवंशी के लिए पुरुषार्थ करती हो या चंद्रवंशी के लिए? तो बोलती है बाबा ऐसे थोड़ी है, हम जिसको मम्मा बाबा कहते हैं वो तो सूर्यवंशी बनते हैं, तो मम्मा बाबा कहने वाले यही पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनेगा, हम सूर्यवंशी बनेंगे। तो बच्चों को तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी को कहा जाते हैं फॉलो मदर एंड फादर, यूं आसल कहते हैं फॉलो फादर, तो नहीं यहाँ तो मदर एंड फादर है, तो मात पिता है। तो जानते हैं फिर मात पिता सूर्यवंशी रानी अब महाराजा बनते ही इनको निश्चय है सबको। भाई जिस पर निश्चय नहीं वैसे हाथ उठाओ, बोलो 100% निश्चय है। तो फिर जब मात पिता कहते हैं तो फिर बच्चों को भी माता पिता के ऐसे ही पुरुषार्थ करके तख्त नशीन बनना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। तो श्रीमत से चलने से ये देखो बन रहे हैं नहीं श्रीमत से, तो तुम भी मम्मा बाबा इनको कहते हो तो तुमको भी पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए कि तो अच्छा है। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है तुम्हारे मुख में गुलाब, ऐसे कहते हैं नहीं। तो ये तो शुभ जरूर पुरुषार्थ है। कहा माता पिता जैसे हम पुरुषार्थ पर हम भी सारे ताउसी तक तो कुछ काम थोड़ी है। बच्चे क्या तुम समझते हो किस प्रकार का ये तख्त बना हुआ होगा? कितने हीरे जवाहरों की क्या पद ऊंचा है। अरे बच्चे रोमांच खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं तो बाप आकर के हमको ऐसा बनाता है हम कुछ नहीं जानते, वर्थ जानते नहीं। सिंगल क्यों देखेंगे सब बहुत ही बहुत, बाकी जो चाव खड़ा उनका दर्जा भी जीवन होते हैं। श्रीमत पर चलने में बड़े डरते हैं। तो है भी गरीब बनवास काम करते हैं, वो भी गरीब बनवास। ये तो तुम बच्चे जानते हो, कल पहले भी तुम ही थे और आगे बढ़ करके देखते रहेंगे कि कौन कौन आते रहते हैं अपना बाप से वथा लेने। परंतु बच्चे तुम कोई को भी कहो, कोई भी ऑफिसर मिले, कुछ भी मिले तुम बच्चों को, तो हम तो भारत के सर्विस में है। हम जो भी कमाई करते हैं भारत को स्वस्थ बनाने के लिए बापू जी के राय से। कौन सा बापू जी? श्रीमत जो गाली हुई है, इनमें कोई तुमको तकलीफ होगा नहीं। उनको बैठ के समझाएंगे तो अगर तुमको इनकम टैक्स भी देना होगा तुमको ऑफिसर माफ कर देंगे, बोलेगा ये तो बहुत अच्छा करते हैं, तो भारतीय सेवा में तन मन धन खर्च करते हैं। अभी उनको टैक्स लगेगा चल जाएंगे उस गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के पास तो बहुत ही पैसे बर्बाद होते हैं, इनका पैसा तो सबको भारत को आबाद करते हैं।
उनका खर्चा ये भारत को बर्बाद करते हैं और तुम्हारा खर्चा भारत को आबाद करते हैं। दोनों की तरफ फर्क है अच्छी तरह से। किसको भी तुम समझाओ तो वो तुम्हारे ऊपर आकर क्या बोलना, तो बड़ी भारी सेवा करने वाले होते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चे बनो, कोई को भी समझाओ तो मीठे बनकर भी समझाओ और फिर सच्चे साहब के साथ सच्चे रहो, भौतिकता में भी सच्चे रहो और सच्चे को याद भी बच्चों को अच्छी तरह से करना है। अगर सच करने में जाना है तो सच्चे बात को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमरो सिमर है नहीं, ये गाय अभी के है नहीं। सिमरो सिमर सिमर सुन पाओ कल कलेश मिट्टे कविता न के। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होते हैं जिनके कल कलेश करने के कोई मिटे होंगे। कुछ न कुछ बीमारी जरूर होती है, पाई पैसे की नहीं। अच्छा खांसी भी हो तो बीमारी है तो देखो वहां खांसी भी नहीं होगी, एकदम कभी कुछ नहीं होगा। अरे एक ही जन्म की निरोगी काया मिलती है सिर्फ याद से। देखो एक ऐसा अच्छी तरह से बाप आकर के नेचर को क्योर कर देते हैं, इस नेचर को एकदम क्योर कर देते हैं। ज्यादा नहीं, ये जो नेचर है शरीर तो जो बीमार हो जाता है वो क्योर कर देते हैं। कभी तुम रोगी नहीं बनेगी। वो तो ऐसा ही दूसरे वाले नेचर क्योर क्या क्या करते रहते हैं, शुद्ध जन्म जन्मांतर ये निकाल कहते हैं। ये तो एक ही बात याद करने से तुम बिल्कुल निरोगी एकदम तंदुरुस्त ज्ञान तथ्य कभी भी लिखेंगे नहीं। अच्छा अभी टाइम तो हुआ, ये तो रचन है कि बच्ची कोई धारण भी कर सके। फिर बहुत देने से वो भूल जाते हैं टाइम बुद्धि में, परंतु वो नशे में रहो बरोबर फर्क करो, उनको समझाओ फर्क। कांग्रेस और ये पांडव और कौरव क्या क्या मतलब है, तुमने उनसे छुड़ाया, हम माया से बाप की मदद से ये बापू जी वेद का सबका। तो ऐसे ये सब नॉलेज बुद्धि में रखे गॉडली स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारी, वही कमाल है। गॉड फादर बस जो फादर पढ़ाते हैं उनको याद करने से तुम्हारा विक्रम सब भस्म होता जाते हैं। ऐसे कोई टीचर को याद करने से कोई उसका विक्रम भी बना देते हैं। एक टीचर क्यों भी है, गुरु भी है, बाबा भी है, तो इनको याद करने से तुम्हारे सारा पाठ का मौजा हो सकता है। कोई उपाय ही नहीं। देखो अगर उपाय होता तो इतना योग उसमें रहते 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 अभी करना थी तो रास्ता ही नहीं आती है। कुछ लोग निकल पड़ते हैं। तो जन्म जन्मांतर गए नहीं, पता तो कुछ भी नहीं। कितने भी गंगा में स्नान किया ये क्या तो है नहीं, तो उपाय एक है पति से पावन बनने का, गंगा नहीं तो है नहीं, एक ही है। तो बहुत बोझा रहते हैं ना बच्चे, अब वो है योग से याद से, योगा कभी क्यों याद। और ऐसे भी मत समझो कोई बच्चे तमाम पूर्ण निष्ठा में हाँ बैठना अच्छा है, क्योंकि सारे दिन में ये भैया माया के पीछे कहते हैं। फिर आकर के अगर बैठते हैं निष्ठा में तो पहले एक दो का कोई अच्छों का बल होगा तो बराबर शांत में बैठ जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं क्यों शांत में कच्चे भी बैठते हो, कच्चे तो तुमको ज्ञान की पाठ सुनाते हैं, पढ़ाई है। ये तुम स्कूल है ना, तो स्कूल में तो पढ़ाई होती है। कौन पढ़ाते हैं भाई शिव बाबा, उनको तो जरूर याद करना पड़े, समझे। कृष्ण बाबा ये टीचर है तो उनको तो जरूर याद करना पड़े। टीचर को टीचर हो गया बाप भी होगा तो वो तो जरूर बुद्धि में बैठ जाना चाहिए बच्चों को। आपको बाबा पढ़ाते हैं बस बाबा को याद करते रहने से। ऐसे कोई भी बच्चे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो टीचर को याद न करते होंगे, क्योंकि अवस्था ही है ना, एजुकेशन की अवस्था है तो उनको टीचर को जरूर याद करना पड़ते हैं। और यहाँ जबक है तुम पढ़ते भी हो, तुमको वापस जाना है, तुम्हें गुरु को भी याद करना पड़ते हैं। तो देखो बाप टीचर गुरु, इनका कोई बाप टीचर गुरु नहीं। अभी ऐसे भी याद करने से तुम कितनी याद करते होंगे। तो वंडरफुल बात सुनानी है नहीं। हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, दूसरे गुरु भी है। सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। तो सत्य का संग बराबर तारते हैं, यानी कहाँ ले जाते हैं तार करके, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। जैसे विशेष सागर से और कहाँ जाएंगे, पुरानी दुनिया से कहाँ जाएंगे, सब जाएंगे वापस अपने घर।
और फिर जो पढ़ाई पढ़ते वहां से राज करेंगे। हाँ, तो ये मम्मा भी पाठ सुनाती है, बाबा भी पाठ सुनाती है, दादा भी पाठ सुनाती है, कम थोड़ी होती है। कितना एकदम कथित उनको पढ़ाते हैं, कितनी इंजन उनको मिली हुई है ऊपर जाने के लिए। तो देखो माता पिता बाप दादा ये सभी है, इन सब गाड़ियों की इंजन, क्योंकि सभी जाएंगे बाबा तो पिछाड़ी गाड़ा जाएगा ना। हाँ, कितनी बड़ी गाड़ी बनेगी। रुद्रमाला बनी है रे, तो कितनी गाड़ी बनी चाहिए, इसलिए प्यार होना चाहिए। और तुमको रेस के साथ भी मिलाते हैं गौर, तो वो तो हद तक ही गौर दे रहा है, इसमें तो बेहद की गौर दे रहा है। हर एक का बुद्धि योग जाता है बाबा के पास। हम पहले पहुंचे, हम पहले, अरे पहले पहुंचेंगे, याद करो पहले पहुंचे। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी तो डराया जाते हैं नहीं, तो बराबर दोनों तुम्हारी बुद्धि योग की है, जितना जो कोशिश करेगा वो पहले पहुंचेंगे। पहले रुद्रमाला में पढ़ो, फिर पहले विजयमाला में पढ़ो। अच्छा बच्ची तो ली लो। नहीं, एक दिन हम अपने हम जिन्स को ही कर देना, आपके हम जिन्स को देंगे, जानों को, बच्चों को। तो बुद्धि जो होता है नहीं, वो समझते है कि हमारा पैर इस तरफ में है, मत्था उस तरफ में, ठीक है नहीं। बुद्धों को एक ख्याल रहता है कभी स्वर्गात हम जल्दी जाएंगे, जवानों को थोड़ी इतना ख्याल रहता है जल्दी जाएंगे, और हम कौन मरेगा, हम बुढ़े मरेंगे। तो बुढ़ों को तो सहज है, कभी जाना है कहा स्वर्गात, ये आपस में क्या लगते हैं। गांधी जी के देखो, गांधी को भी जो मदद करते थे उनको प्यारे लगते थे, ठीक है। अब ये भी बात कीजिए, जो मदद करते हैं दुनिया को पावन बनाने, तन मन धन से, तुम कभी भी गवर्नमेंट को कहेंगे नहीं, गवर्नमेंट को अच्छे से समझाने से तुमको आठवीं नहीं रहेगी। तो सही, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका क्या समझती हो। बच्चे तो पढ़ते ही रहते हैं, जॉब भी पढ़ते थे, जिनको कोई बुद्धियों को पढ़ा दिया, और बुद्धि इतनी पढ़ कर करके और सबसे टिकी जाए। अरे बच्ची खराब है, वो बुद्धि नहीं, ये तो कमाल है। खुश होते हैं कि देखो मामा हमको टोली खिलाती है श्रीमत पर, तो खुशी होती है उनको। पिता पहले सीखे लेते बच्चे कहे या पहले माता पिता है, माता पिता है तो सीखे लेते बच्चे बने, पहले तो सीखे लेते बच्चे नहीं कहना चाहिए नहीं, इसलिए पहले माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों पिटते, जब याद सिखाओ प्रेम से, याद प्यार, ये याद है दिलाना और प्यारा बनाना है। तुम बहुत प्यारे बनते हो बच्चे, देखो प्यारे बने हो नहीं, तुम्हारी पूजा होती है, परंतु ये करिए तुम्हें पूजा तो तुम्हें पूजा ही बन जाती है। ये भी बुद्धि में तुम बच्चों को आते हैं कि बराबर हम पूज्य सदैव देवता थे, फिर हम पूज्य 2 कलाक कम सो क्षत्रिय चंद्रवंशी थे, फिर हम सो पुजारी वैश्ववंशी थे, हम सो पुजारी फिर शूद्रवंशी थे, अभी हम सो ब्राह्मण फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। किसके मत से? अब ये क्या कर, और तो कुछ कर नहीं। तो ऐसे सीख लगे बच्चों को याद जानो गुड मॉर्निंग।